हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स अनलॉक्ड। मैं हूं प्रियंका और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी का सोल्यूशन। प्रीवियस वीडियो में हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड जनरल टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा और एक्सरसाइज 8.2 के फर्स्ट 6 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 8.2 के आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नाउ सम टू n टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। If a is the first term and r is the common ratio, then sum of n terms Sn is given by a into r raised to power n minus 1 upon r minus 1 if r is greater than 1। अगर कॉमन रेशियो 1 से ग्रेटर है तो फॉर्मूला क्या है n टर्म्स के सम का? a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। अगर r की वैल्यू लेस देन 1 है तो उस केस में 1 आगे आ जाएगा और r वाली टर्म पीछे चली जाएगी। सो ये फॉर्मूला बन जाएगा a इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस r। अगर r की वैल्यू 1 के इक्वल है तो सम ऑफ n टर्म्स किसके इक्वल आएगा? n इंटू a। Start with exercise 8.2. So the question is, find the sum to indicated number of terms in each of the geometric progressions in exercises 7 to 10। अब क्वेश्चन नंबर 7 to 10 में हमने क्या करना है? हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस गिवन है और हमने इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 इज, वी आर गिवन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 0.15, 0.015, 0.0015 and so on, and we are to find the sum of first 20 terms। so यहाँ पे a की वैल्यू किसके इक्वल है? फर्स्ट टर्म इज 0.15। कॉमन रेशियो किसके इक्वल है? 0.015 अपॉन 0.15। so कॉमन रेशियो दिस इज इक्वल्स टू 0.1। नाउ 0.1 इज लेस देन 1, तो यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे? a इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस r। अब यहाँ पे हमें कितनी टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है? 20 टर्म। तो n की जगह 20 पुट करेंगे, a और r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स इज गिवन बाय 0.15 इंटू 1 माइनस 0.1 रेज टू पावर 20 upon 1 minus 0.1। so this is equals to 0.15 upon 0.9 into 1 minus 0.1 raised to power 20। इसे फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे। so this can be 15 upon 90 into 1 minus 0.1 raised to power 20। so यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा 6 पे। So we get 1 upon 6 into 1 minus 0.1 whole raised to power 20। So this is the required sum of first 20 terms। Question number 8 is, we are given geometric progression root 7, root 21, 3 root 7 and so on, and we are to find the sum up to n terms। So here first term is root 7 and r is root 21 upon root 7। so this is equals to root 3 and we are to find, now r is greater than 1, so sum up to n terms का फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पे a into r raised to power n minus 1 upon r minus 1। so sum of n terms is given by root 7 into root 3 raised to power n minus 1 upon root 3 माइनस 1। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट 3 प्लस 1। सो दिस इज इक्वल्स टू रूट 7। नीचे हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस इज 3 माइनस 1 इंटू रूट 3 प्लस 1 आ जाएगा, साथ में आएगा, इसे हम लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर n बाई 2 माइनस 1। So this is root 7 upon 2 into root 3 plus 1 into 3 raised to power n by 2 minus 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन है 1 माइनस ए स्क्वायर एंड माइनस ए क्यूब एंड सो ऑन. वी आर टू फाइंड द सम अप टू n टर्म्स. सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म की जगह हमारे पास 1 है और r की जगह हमारे पास क्या है माइनस a. एंड फर्स्ट टर्म को हम a के साथ डिनोट करते हैं तो उसकी जगह हम 1 पुट करेंगे और कॉमन रेशियो माइनस a के इक्वल है. So sum of n terms, this is equals to first term into r raised to power n minus 1 upon r minus 1. So this is equals to a की जगह हम 1 पुट करेंगे, r की जगह हमारे पास आएगा माइनस a raised to power r minus 1 upon minus a minus 1. So यहाँ पे नेगेटिव साइन को हम कॉमन ले लेंगे. So this becomes माइनस को हम ऊपर ले जाएंगे माइनस ए रेज टू पावर आर माइनस 1 अपॉन ए प्लस 1 और दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पे नेगेटिव साइन को अंदर ले जाएंगे. सो दिस बिकम्स 1 माइनस 1 रेज टू पावर सॉरी यहाँ पे आर की जगह एन आएगा. वी आर टू फाइंड द सम अप टू एन टर्म्स. सो दिस इज एन अपॉन ए प्लस 1. ओके, so this is the required sum up to n terms. Next in question number 10 we are given GP x cube x raised to power 5 x raised to power 7 and so on and we are to find the sum up to n terms. तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म है x क्यूब और कॉमन रेशियो आ जाएगी x raised to power 5 अपॉन x क्यूब. So this is x square. So sum of n terms is given by a into r raised to power n minus 1 upon r minus 1. अब यहाँ पे हमें नहीं पता x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला ले सकते हो. यहाँ पे a इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर से भी फाइंड आउट करेंगे तब भी क्वेश्चन ट्रू होगा और अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो तब भी ट्रू होगा बिकॉज वी आर नॉट गिवन दैट वेदर x इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1. Okay, we are given that x is not equal to plus minus 1. So यहाँ पे x greater than 1 भी हो सकता है और less than 1 भी हो सकता है. So this is equals to a की जगह वैल्यू आ जाएगी x क्यूब r raised to power n. So x square raised to power n minus 1 upon x square minus 1. So this is equals to x cube into x raised to power 2n minus 1 upon x square minus 1. This is the required sum up to n terms. Next question number 11 is evaluate summation k goes from 1 to 11 2 plus 3 raised to power k. अब यहाँ पे हमें एक समेशन में ये सीरीज गिवन है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, इस समेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. So let S be the summation k goes from 1 to 11 2 plus 3 raised to power k. अब इस समेशन को अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो पहले k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगी 2 plus 3 raised to power 1. नेक्स्ट टर्म आएगी 2 plus 3 raised to power 2 एंड सो ऑन. समेशन k की वैल्यू वेरी कर रही है 1 to 11 तो लास्ट टर्म में क्या बनेगा 2 plus 3 raised to power 11. So this is further equals to यहाँ पे जो 2 की सीरीज है उसको अलग से लिखेंगे 2 plus 2 plus so on up to 2 और 3 के टर्म्स की जो सीरीज है उसे अलग लिखेंगे 3 plus 3 square and so on. In last term we have 3 raised to power 11. तो यहाँ पे ये जो 2 है ये कितनी बार ऐड हो रहा है, दिस इज अप टू 11 टाइम्स. तो 2 को हम 11 टाइम्स ऐड करेंगे. So this will become 2 into 11 plus यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं sum of 11 terms of geometric progression. Clearly this is a geometric progression. So let this sum be equals to S1. तो हम S1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. S1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे ये हमारे पास क्या बनी है, दिस इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. यहाँ पे फर्स्ट टर्म 3 के इक्वल है और कॉमन रेशियो भी 3 है. 3 की एक पावर इंक्रीज हो रही है. सो वी आर टू फाइंड द सम ऑफ दिस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अप टू 11 टर्म्स. तो S1 अगर इसका सम है तो ये किसके इक्वल होगा,
a into r raised to power n minus 1 upon r minus 1. सो यहाँ पे सम अप टू 11 टर्म्स फाइंड आउट कर रहे हैं. ओके, 11 टर्म्स का सम है तो एस एन के फॉर्मूले में हमने एन की जगह 11 पुट कर देना है. सो दिस बिकम्स 3/2 3 raised to power 11 minus 1. So the required sum S is equals to 22 plus S1. S1 की वैल्यू है 3/2 3 raised to power 11 minus 1. So this is the required summation. Question number 12 is the sum of first three terms of a GP is 39/10 and their product is 1. Find the common ratio and the terms. अब हमें गिवन क्या है, कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसकी फर्स्ट थ्री टर्म्स का जो सम है वो 39/10 के इक्वल है और फर्स्ट थ्री टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो 1 के इक्वल है. हमें फाइंड आउट करनी है कॉमन रेशियो और वो जो तीन टर्म्स हैं वो भी फाइंड आउट करनी है. तो अगर हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन है और कोई तीन टर्म्स के बारे में बात की गई है तो हम वो तीन टर्म्स कौन सी कंसिडर करेंगे. लेट a by r, a and a r be the first three terms of GP. जब भी हमें थ्री टर्म्स कंसिडर करनी है तो वो टर्म्स कैसी होंगी, a/r, a into ar. अब हमें क्या गिवन है, सम इज 39/10 एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1. So we are given that a/r plus a plus ar is equals to 39/10 and their product a/r into a into ar is equals to 1. तो यहाँ पे r के साथ r कैंसिल हो जाएगा, a क्यूब की वैल्यू 1 आ गई एंड दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल्स टू 1. इसीलिए हमने जो तीन टर्म्स है वो इस तरह से कंसिडर की है कि जब हम उनका प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास a की वेरिएबल बचेगा दैट इज a. तो वहां से हमारे पास एक अननोन जो है वो a की वैल्यू हमें इजीली मिल जाती है. इसलिए हम a/r, a और ar ऐसी तीन टर्म्स को चूज करते हैं. अब a की वैल्यू है हमारे पास तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास r में इक्वेशन आ जाएगी जिसे हम सॉल्व करके r की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. सो दिस एक्सप्रेशन बिकम्स 1/r plus r plus this is 1 plus r is equals to 39/10. इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट दिस इम्प्लाइज 1 plus r square upon r is 39/10. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, वी गेट 10 plus 10r plus 10r square, this is equals to 39r. So this equation becomes 10r square plus 10 minus 39r plus 10 is equals to 0 and this is further equals to 10r square minus 29r plus 10 is equals to 0. नाउ दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन r. तो इसे हम सॉल्व करेंगे और r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो हमने दो नंबर्स हमें इस तरह से चूज करने हैं जिसे मल्टीप्लाई करके 100 आ जाए और जिसे ऐड करेंगे तो -29 आना चाहिए. सो ये नंबर्स क्या होंगे हमारे पास, 10r स्क्वायर माइनस 25r माइनस 4r प्लस 10 इक्वल्स टू 0. सो -25 इंटू -4 करेंगे तो 100 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -29 आएगा. सो फैक्टर बना देंगे इसके, 5r इंटू 2r माइनस 5 देन -2 आउटसाइड वी हैव 2r minus 5 equals to 0. So 5r minus 2 into 2r minus 5 equals to 0. This implies r is equals to 2/5 और r is equals to 5/2. तो r की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं, 2/5 और 5/2. सो हमारे पास
जीपी सीरीज की 3 टर्म्स कौन सी कंसिडर की थी हमने, a अपॉन आर, a एंड a इंटू आर। तो टर्म्स क्या बनेंगी, अगर हम r की वैल्यू 2/5 कंसिडर करते हैं तो हमारे पास टर्म्स आ जाएंगी 1/2/5, देन 1, then 1 into 2/5, and this implies the terms are 5/2, 1 and 2/5. Similarly अगर हम r की जगह 5/2 कंसिडर करते हैं तब भी यही 3 टर्म्स आएंगी, तो यहाँ पे 1/5/2 हो जाएगा, so this becomes 2/5, 1 and 5/2. So in both the cases these are the 3 terms of geometric progression and this is the value for common ratio. So question number 13 is how many terms of GP 3, 3 square, 3 cube and so on are needed to give the sum 120. अब हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन है 3, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब एंड सो ऑन। हमें पता करनी है कि हम कितनी टर्म्स का सम फाइंड आउट करें कि जो सम की वैल्यू है 120 के इक्वल आनी चाहिए। सो वी आर टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स सो दैट the sum is equals to 120. So we are given that first term is 3, also common ratio is equals to 3 and let sum of n terms is equals to 120. तो हम मान लेंगे कि n terms का sum जो है वो 120 के इक्वल है। तो यहाँ पे हमने सॉल्व करके इस n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। Now clearly r is greater than 1. So sum of n terms is a into r raised to power n minus 1 upon r minus 1. So this implies 3 into 3 raised to power n minus 1 upon 3 minus 1 is equals to 120. So इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। So this further implies 3 into 3 raised to power n minus 1 upon 2 is equals to 120. यहाँ से हम 3 raised to power n minus 1 वाले फैक्टर को लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे, 2 को भी राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे और 3 को भी। So this implies 3 raised to power n minus 1 is 120 into 2 upon 3. So यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा 3 के टेबल पे। So this equation becomes 3 raised to power n minus 1 is equals to 80 and 3 raised to power n की वैल्यू आ जाएगी 81 and this is further equals to 3 raised to power 4. Now comparing the powers both side we get यहाँ से n की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 4. So sum of 4 terms is equals to 120. So this is the required number of terms. So that's all with the video. Remaining questions हम next video में solve करेंगे। अगर स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अपने फीडबैक्स और डाउट्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।